नमस्कार। आपका हमारी YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज बात करेंगे शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। तो 29 अप्रैल सन 2022 से शनिदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो धनु राशि वालों के जीवन में क्या सुखद परिणाम आएंगे, क्या स्वर्णिम अवसर आएगा और शनिदेव उन पर क्या महाकृपा बरसाएंगे। तो शनिदेव किस चीज के मालिक हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। शनिदेव का वास है कारावास में, शनिदेव का वास है जेल में, शनिदेव का वास है अस्पताल में, और ये कोर्ट कचहरी और कानून और मुकदमों के मालिक हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, ये जज हैं। तो शनिदेव जब 29 अप्रैल सन 2022 से राशि को परिवर्तन करेंगे तो धनु राशि वाले पूर्ण रूप से साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे, और जो उनके द्वितीय स्थान में अब तक शनिदेव चल रहे थे वो तृतीय स्थान में विराजमान होंगे। तो धनु राशि वालों के अब स्वर्णिम दिन आ चुके हैं, गोल्डन टाइम आ चुका है, और धनु राशि वाले पूर्ण रूप से साढ़े साती से मुक्त होने वाले हैं। तो आप खुशियां मनाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, और अच्छे दिनों की आपकी शुरुआत होने वाली है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वाले शनि की साढ़े साती को भोग रहे थे। तो उनके जीवन में क्या आया? उनके जीवन में शनि ने कहर बरसाया, क्योंकि शनिदेव दुख, कष्ट, गरीबी और संकट काल को बनाने वाले देवता हैं। जब आपके कर्म बुरे होते हैं, जब शनि की साढ़े साती लगती है, तो वो क्या करते हैं? बुरे कर्मों को देखने आते हैं। साढ़े साती लगती है 20 से 22 साल में, तो वो क्या करते हैं? आपने जो पाप किए हैं, कितने पाप किए हैं, कितने आपने सत्कर्म किए हैं, कितने लोगों का आपने भला किया, कितने लोगों का बुरा किया, क्योंकि न्याय के देवता हैं शनिदेव। तो वो क्या करते हैं? साढ़े साती, ढैया, पनौती, ढैया और पनौती कहते हैं। 2.5 साल के लिए वो आते हैं एक राशि में, और शनि की महादशा तो ये क्या करती है कि परीक्षा की घड़ी शुरू हो जाती है। इंसान को अपना प्रेजेंटेशन देना होता है कि उसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। तो ये धनु राशि वालों पर 29 अप्रैल से समाप्त होने वाली है शनि की साढ़े साती, और मिथुन राशि वालों पर ढैया समाप्त होने वाली है, तुला राशि वालों पर ढैया समाप्त होने वाली है। अब ये साढ़े साती लगेगी किस पर? साढ़े साती लगेगी मीन राशि वालों पर, ढैया लगेगी कर्क राशि वालों पर, और ढैया लगेगी वृश्चिक राशि वालों पर। और जो कि शनि की साढ़े साती का तृतीय चरण मकर राशि वाले भोग रहे हैं, और प्रथम चरण कुंभ राशि वाले भोग रहे हैं। तो मीन राशि वाले साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए धनु राशि वाले, अब आपके जीवन में आने वाला है गोल्डन टाइम और स्वर्ण अवसर। देखिए क्यों आने वाला है, उसका एक रीजन है कि जब तक आपके द्वितीय स्थान में मकर राशि में शनिदेव विराजमान थे, तो आपको क्या दे रहे थे? दुख, कष्ट, गरीबी, और आपने किसका किया? मान हानि का सामना। आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, झूठे आरोप लगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव जेल, कारावास, अस्पताल और मान हानि करवाने के कारक माने जाते हैं। इन्हीं के कारण हमें अपमान का सामना अपनों से भी करना पड़ता है, और अपने भी पराये हो जाते हैं। और क्या होता है? घर में कलेश, विग्रह, विघटन की स्थिति बन जाती है। ये कब बनती है? ये बनती है साढ़े साती में, ढैया में, और शनि की महादशा चल रही हो जब। तो ये चीजें
हाई सिम्टम्स पर लागू हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, हमारे जीवन में नेगेटिव साइड इफेक्ट्स डालती हैं, क्योंकि इनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। जब परीक्षा कोई लेने आया है, वो जज है, वो क्या करते हैं कि अपनी काले पन्नों की किताब खोल के बैठ जाती हैं। उनके पास काली कलम है। हम पाप कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि दिन में नहीं करते हैं, रात में कर लेती हैं। लेकिन आपको पता है कि वो ऊपर से बैठ के देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपनी कलम से बस चुपचाप साइलेंट मोड में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हिसाब लिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि कुछ होना ही नहीं है, हम कुछ भी करें, किसी की बहन, बेटी, बुआ और किसी पराई स्त्री पर उसके संग में अत्याचार करें, उसका मजाक बनाएं और क्या करें, उसके संग दुर्व्यवहार करें, तो वो क्या करते हैं, लिख रहे हैं। आपने किसी से कर्जा लिया, उसका लौटाने नहीं गए, क्या होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आपकी मदद तो उसने कर दी, अब जब देने की बारी आई तो आपने क्या किया, मुंह फेर लिया। चाहे आपके पास लाखों रुपए का धन आ गया, लेकिन आपने क्या किया, उसका ऋण नहीं लौटाया, तो आपकी एक सजा लिख गई। अब आप क्या करते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम तो पाप करेंगे। आप क्या करते हैं, काय में अपना जो पैसा आपका ज़्यादा मात्रा में आता है तो आप काय में खर्च करते हैं, मैं बताऊं, आप करते हैं मांस, मदिरा और सबसे ज़्यादा बुरे कामों में आप जुआ खेलने लगते हैं। क्योंकि जब पैसा आता है तो आदमी सोचता है क्या करना है, अपने जीवन में तो लग्जरीज आ गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, अब क्या करना है, कुछ भगवान देखते ही नहीं है। जब 7.5 और ढैया और महादशा लगती है तो शनि का कहर शुरू हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि अब मेरे पापों को नाथ मिटा देना, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, तब आप अरदास करते हो उनसे कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, महाराज मुझे क्षमा कर दो। आप क्या करते हो, उनको इंसेंटिव के जरिए क्या जोड़ने जाते हो, दिया पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को। तो आप क्या करते हो, वो क्या करते हैं, किताब खोल के बैठ जाते हैं कि मुझे है ना ये वो देने आ गए रिश्वत। जब पाप किया था जब तो इसने मुझे पुकारा नहीं, जब पैसा दिया था तब तो इसने बचाया नहीं। क्यों? क्योंकि कहाँ लगाया इसने, गलत जगहों पर, जुआ सट्टा लॉटरी खेल लिया, रोज शराब पी ली महंगी महंगी, रोज बुरी संगतियों में खर्च कर दिया, तो धन आया तो कहाँ गया, बिल्कुल गलत जगहों पर। ये सारा काम किसका होता है, धन दिलवाने का भी शनिदेव का होता है और धन को नष्ट करवाने का, बुद्धि को खराब करने का। क्योंकि 7.5 में सबसे पहले भगवान शनिदेव सिर पे आते हैं, प्रथम चरण सिर से शुरू होता है। तो वो क्या करते हैं कि बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में राजा महाराजा हुए तो उनकी क्या हुई, बुद्धि खराब हुई, तो उन्होंने क्या किया कि जो पैसा था वो नष्ट करना शुरू कर दिया। तो उनके क्या हुआ, बुद्धि खराब होने के कारण क्या नष्ट हो गया, और फिर वो क्या हुआ, जब 7.5 आई तो फिर उनकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई। तो यही चीजें हमारे जीवन में नुकसान का कारण बनती हैं, और जो हमारे परेशानियों का कारण सबसे बड़ा होता है धन। क्योंकि शनि की 7.5 महादशा और ढैया में चंद्रमा वीक हो जाता है। चंद्रमा काय का कारक है, चंद्रमा हमारी माता का कारक है, चंद्रमा हमारे पैसे का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो ये 4 चीजें, ये 4 जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है जो जिंदगी में खराब हो जाती हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में कष्ट आने लगते हैं। ये समझ लीजिए कि धनु राशि वालों के 3 नवंबर सन 2014 से जब 7.5 लगी है, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि उनकी माता का स्वास्थ्य खराब रहा और बहुत सौ की माता की डेथ हो गई। ये आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को वीक कर दिया, और जो काम कारोबार थे वो काम कारोबार से उन्होंने क्या किया, मंदी गति कर दी कि आपका सामान तो बिक नहीं रहा है, और फिर और ले लिया और वो खराब हो गया। बिजनेसमैन की बात कर रही हूं मैं, बिजनेसमैन। तो वो क्या हुआ कि सामान हमारा खराब हो गया, फिर हम पे क्या चढ़ गया, ऋण, ऋण चढ़ता चला गया, तो उसके कारण हम कर्जदार हो गए। और चौथे घर से
जब हमारा मन कमजोर हो जाता है तो क्या होता है, मन काय में लगता है, बुरी बुरी बातों में, चिंता में। ये सब साढ़े साती के सिम्टम्स हैं, क्योंकि शनि बरसाती हैं कहर, और वो क्या करते हैं कि दिक्कत परेशानियों को क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश है। और राहु केतु जो धरती पे ही वास करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे जो 7 प्लैनेट्स हैं वो तो ऊपर रहते हैं, और जो 2 प्लैनेट्स है राहु और केतु, वो हमारे धरती पर रहते हैं। अब राहु कैसे दिखाई देती है, हमारी परछाई के रूप में, और राहु क्या करती है, राहु और केतु 7 बजे के बाद एक्टिव हो जाते हैं शाम को। तो आपने देखा होगा कि आदमी शराब पीने लगता है, मांस मच्छी मदिरा का सेवन करने लगता है, और बुरी बुरी संगतियों में जाने लगता है। वो ऐसा रात में ही क्यों होता है, उसका मूड रात में ही क्यों बनता है, दिन में क्यों नहीं बनता, सूर्य की रोशनी में? क्योंकि सूर्य की रोशनी में राहु और केतु वर्क नहीं करते हैं, ये करते हैं शाम को। शाम को वो करते हैं क्योंकि शनिदेव का आदेश है, उन्होंने, जज ने वकीलों को छोड़ रखा है धरती पर, जो कि साक्षात कुत्ते का रूप केतु देव है। तो वो क्या करते हैं कि हमें देखते हैं। आप सोच रहे हैं आपको देख नहीं रहा है कोई, आप पाप करते जा रहे हैं, आपको देख नहीं रहा है, लेकिन आपकी जो सजा है, जो कर्म है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, या आपके कैसे भी कर्म हैं, वो लिख जाते हैं शनिदेव की किताब में, और वो काली पेन से लिख लेते हैं। अब जब ये साढ़े साती ढैया पनौती महादशा आती है तो उसमें आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, और चंद्रमा हो जाता है आपका सबसे वीक। नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी छूट जाएगी, घर में कलह का वातावरण बनेगा। क्यों? क्योंकि जब पैसा आएगा नहीं तो भौतिक जीवन है हमारा, बिना पैसे के हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस क्या रह जाता है, कलह का वातावरण। आज घर में ये नहीं है, कल घर में वो नहीं है, तो इससे के कारण क्या होता है, हमें ऋण लेना पड़ता है, तो ऋण के कारण आपका कर्जा बढ़ता चला जाता है। ये सब शनिदेव की निशानी है। और गरीबी और भूखमरी, जो भूखा मारने का उद्देश्य होता है, भूखे रहने का, मैं आपको एक सलाह दूंगी कि जब भी आपकी शनि की साढ़े साती महादशा या आपकी पनौती चल रही हो तो कभी भूखे नहीं रहना है, व्रत नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग की एस्ट्रोलॉजी से चलेंगे आप तो आप जिंदगी में जीत बोल जाएंगे, चाहे आप धनु राशि वाले हैं या और कोई राशि वाले हैं। और अगर आप भूखे रहे, आपने व्रत और उपवास करे, कोई तो आपको बताएगा कि व्रत और उपवास कर लो, आप भूखे रह लो, मैं ये नहीं कहती हूँ। आप पूजा करके आइए, चाहे वो किसी भी भोलेनाथ की हो, या कहते हैं भगवान जी किसी की भी हो, विष्णु की हो, या आपके लक्ष्मी जी की हो, आप पूजा करके आइए। जब तक मत खाइए, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन शनि की साढ़े साती ढैया और महादशा चल रही हो तो आपको भूखे नहीं रहना है, भूखे पेट बिल्कुल नहीं रहना है, नहीं तो चंद्रमा और वीक हो जाएगा और आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और कष्ट इतने भयंकर आएंगे कि आप कहोगे मैं तो पूजा करने गया था या मैं पूजा करने गई थी, और ये भाई मेरे को भगवान जी ने क्या दे दिया, कष्ट, रोग और परेशानियां। तो एक तो आपको भूखे नहीं रहना है, पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आपको खाना खाना जरूरी है, चाहे आप फलाहार करें या आप भोजन कर सकते हैं। ऐसा भगवान नहीं बुरा मानते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा है कि अपनी आत्मा को कष्ट दीजिए, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा विराजते हैं। हमारी आत्मा सूर्य से बनी होती है, और हमारा मस्तिष्क जो बुध और चंद्रमा के कंट्रोल में होता है। तो जब हमारी आत्मा तृप्त रहेगी, हमारी आत्मा सब चीज से परिपूर्ण रहेगी, तो हमें परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है। तो आप शनि को ना हावी होने दें, और आप जब साढ़े साती ढैया पनौती चल रही हो, महादशा चल रही हो शनि की, तो आप ये समझिए कि खाने पीने का रूटीन जैसा रखते हैं, तो पहले तो अपनी बॉडी को सचुएटेड रखिए, क्योंकि बॉडी हमारी 5 तत्वों से बनी होती है। तो जब हमारे शरीर के अंदर 5 तत्वों की मजबूती होगी, तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन मजबूत होगा। और कॉन्सेंट्रेशन किससे मजबूत होता है, चंद्रमा से। जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आप सारे काम अपने फटाफट करते जाएंगे, और आपका कार्य करने में मन लगेगा। जो आपका कार्य नहीं बन रहा है वो भी बनने लगेगा।
तो जब शनिदेव 29 अप्रैल को पूर्ण रूप से 7.5 से धनु राशि वालों को मुक्त कर देंगे, तो वो 3rd हाउस में प्लेसमेंट बनाएंगे धनु राशि वालों के। तो आपके तो गोल्डन टाइम शुरू हो गया है और आप अपने कर्मों को तेज कर दीजिए, प्रयासों को आगे बढ़ाइए। देखिए मेरे पास कमेंट आते हैं, वो कहती हैं कि आपने मेरा वीडियो देख लिया, मैंने आपको बता दिया। तो जब ग्रह सपोर्टेबल होते हैं तो हम आपको अच्छी न्यूज़ सुनाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ऑरा चल रही होती है। देखिए अब तक नकारात्मक ऑरा चल रही थी, तो धनु राशि वालों के लिए हमने सारे सिम्टम्स जो 3 नवंबर सन 2014 से 7.5 के थे वो हमने बताए थे कि उनका खराब समय चल रहा है। अब 29 अप्रैल से उनका स्वर्ण समय आ गया है। शनिदेव उनको बरसाएंगे महाकृपा और देंगे आशीर्वाद। तो अब आप क्या करना है आपको, कि आप कहते हैं कि वीडियो देख लिया, अब कुछ हो तो रहा नहीं है। अरे भाई आप कर्म कीजिए। जब हम कर्म करते हैं, हमारा मनुष्य योनि काय का है, कर्मों का है। जब हमारा कर्म करते हैं, अब देखिए सुबह से उठते हैं, हम अपने कर्मों की यात्रा को पूरा करते हैं, तभी तो शाम तक हम पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आप कर्म करिए। जैसे आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको व्यवसाय में जैसे घाटा जा रहा था, तो व्यवसाय की जो पूंजी थी आपकी, ऋण चढ़ रहा था, वो आपका व्यापार चलने लगेगा और आपका कार्य अच्छे से बनेगा। क्योंकि 3rd हाउस में जब पापी ग्रह प्लेसमेंट करते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यकायक शुभता देते हैं। 3rd हाउस में और 11th हाउस में आप 2 बातें ध्यान रखिए कि जब 3rd हाउस में कुंडली के, चाहे आपकी धनु राशि धनु लगन है या आपकी कोई भी राशि कोई भी लगन है, तो 3rd हाउस में और 11th हाउस में जब पापी ग्रह प्लेसमेंट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, यकायक शुभता फैलाते हैं, 11 गुना शुभ फल देते हैं। और ये गोचर में शनिदेव 3rd हाउस में धनु राशि वालों के कुंभ राशि में विराजमान हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन देंगे और उनके लिए शानदार पोजीशन बनाएंगे। शानदार पोजीशन कैसे बनाएंगे कि जैसे कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा था, अपने भी पराये हो गए थे। और धनु राशि वालों की आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि धनु राशि वालों की इस समय शादियां हुई। जो 7.5 में उनने शादी कर ली। अब क्या किया, शादी कैसे की कि भैया पत्र का दिखाई नहीं, और लड़के का, लड़की वाले हैं तो लड़के का व्यवसाय देखा और लड़के की नौकरी देखी। अब लड़की वाले हैं तो लड़की वालों की क्या हुआ कि लड़के का टॉप क्लास व्यवसाय देख लिया और लड़के की सरकारी नौकरी देख ली। अब आपने क्या सोचा कि हम तो साहब पैसा रखा है आपकी लड़की का सेविंग्स में, अब आपने कही मैं तो साहब बिल्कुल तैयार हूँ और ये लड़का मुझे मिल चुका है, अगर ये लड़का हाथ से निकल गया तो इसमें क्या होगा कि ये लड़के के अलावा मैं ये लड़की को, अपनी कन्या को कहाँ पर शादी कर पाऊंगा। तो पिता क्या करते हैं कि आपने क्या किया, उसके बस 2 चीज़ देखी कि व्यवसाय देख लिया उच्च का और उच्च की नौकरी देख ली। अब आप देखिए, आप शादी करिए आए, आपने पत्रिका को नहीं मिलाया, बस गुण मिला लिए, चाहे वो नाम से मिल जाए या जन्मपत्री की राशि से मिल जाए। आप पंडित जी पे जाएंगे और पंडित जी को 150 रुपये देंगे और वो गुण मिला देते हैं या आप कंप्यूटर पे मिला लेते हैं। आपने अपना नुकसान उसी दिन से चालू कर दिया, क्योंकि ये शनिदेव ही करवाते हैं। उनका शादी के मंडप तक पहुंचाने का कार्य भी उनका है और गुरु की उपस्थिति भी करवाते हैं, क्योंकि अभिमंत्रों के साथ, 7 वचनों के साथ पंडित जी विवाह को संपन्न कराते हैं। और उस दिन से कर्म स्टार्ट हो जाता है जब हम अपनी लड़की के लिए वर देखते हैं या लड़के के लिए वधू देखते हैं, तो कर्मों की यात्रा उसी से शुरू हो जाती है, क्योंकि धर्म और कर्म के मालिक ही विवाह के कार्य तक पहुंचाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमने देख लिया साहब लड़का, अब शादी हो गई। अब देखिए ग्रह तो मई की वही पड़े हैं, आपने देखा नहीं मांगलिक हैं। एक तो बहुत से लोग क्या होता है मेरे पास कमेंट लिख के भेजते हैं कि हम मांगलिक हैं या नहीं है। तो ये बताइए, आंशिक मांगलिक होता है या मांगलिक होता ही नहीं है?
28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये गलत भ्रांति पैदा कर दी है ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मांगलिक है तो है, आंशिक मांगलिक नहीं होता है। मांगलिक होता है तो पूर्ण होता है, और मांगलिक कई प्रकार के होते हैं। तो हम चर्चा इस पे कर रहे हैं कि आपने शादी कर दी, अब बिटिया ने महीने 2 महीने हुए, और जो सरकारी नौकरी है तो उसे सूर्य के द्वारा इतना घमंड प्राप्त हो जाता है उस लड़के को कि वो अपनी पत्नी को तुच्छ नजरों से देखता है। क्या कहता है, ये तो होगी, क्या है, मेरे अलावा कोई नहीं है और मिल जाएगी, मैं तो रॉयल्स हूं, मैं तो किंग हूं। और उसको क्या करेगा, तिरस्कार करेगा, अपनी पत्नी को घृणा की नजरों से देखेगा। वो कहेगी मैं तो शादी से पहले ऐसा कुछ था नहीं, मीठी मीठी बातें कर ली फोन पे, क्योंकि जब हम मंगनी करके आते हैं तो क्या होता है, फोन शुरू हो जाता है। तो मीठी मीठी बातें कर ली फोन पे, अब बढ़िया हो गया सब कुछ। और फिर शादी के बाद क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े कलेश। और उच्च का व्यवसाय देख के शादी करी आए, जन्मपत्री मिला ही नहीं, तो क्या हुआ, गाड़ी देख ली। लेकिन आप ध्यान रख, उसकी गाड़ी देख ली लड़के की, बड़ा सा बंगला देख लिया। आप कहिए आपने 30-40 लाख 1 करोड़ रुपए लगा दिया, बिटिया हमारी सुख में रहेगी और यहाँ राज करेगी। और परिवार रिश्तेदारों ने कही कि आप इस संबंध को छोड़िएगा नहीं तो क्या होगा कि आपकी बिटिया के हाथ से ये लड़का निकल गया तो फिर ऐसा दूसरा पैदा नहीं होगा। देखिए ये बहुत गलत साइन है। आपने अपने आप से ही धोखा किया, क्योंकि आपने जन्म पत्र नहीं दिखवाई। जन्म पत्रिका के माध्यम से आपने कोई कार्य नहीं किया। जब वर वधू की पत्रिका नहीं मिलती है तो वहां शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो उच्च का घर हो या महा उच्च का घर हो। आपकी बेटी को बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा और आपकी बेटी की लाइफ हो जाएगी बर्बाद। फिर क्या होता है, कोर्ट कचहरी थाना और मुकदमे, जो कि 20-20 25-25 साल चलते हैं। और पैसा काय में जाता है, डॉक्टरों में और वकीलों में। तो पहले तो शादी में लगा के आए, फिर लगा रहे वकीलों में, और फिर आपको आ जाती है बीमारी, परेशानी, कष्ट। तो आप क्या करते हैं, फिर डॉक्टरों के भी चक्कर लगाने लगते हैं। तो हो गया ना कि पहले तो शादी इतनी लेट करी, फिर शादी करने के बाद में ये सिम्टम्स आ गए। तो आपकी जो पैसा था, शोहरत थी, लड़की की लाइफ थी, बिटिया की लाइफ थी, वो सब मैरिड लाइफ हो गई खराब, क्योंकि पत्रिका मैच हुई नहीं। तो मैं आपको इस बात की एडवाइस दूंगी कि जब भी शादी करें, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, तो पत्रिका मिला के करें। दहेज के लोभ में ना तो लड़के वाले आए, ना उसके सुख देख के लड़की वाले आए कि हमारी बिटिया को सुख मिल जाएगा। वो क्या करते हैं, बहुत से क्या करते हैं लड़के वाले कि बस जन्म पत्रिका नहीं देखनी है, उसे साइड कर दीजिए। आप कितना दान दहेज दे रहे हैं बस ये बता दो, कितने का संबंध है। पहले तो इसी बात पर चर्चा हो जाती है, तब साहब एंट्री होगी। आप लड़की देखी कि साहब गोरी भूरी बढ़िया है, रंग गोरा है, और चाहे उसके चाल चलन उससे लड़के से भिन्न है, फिर भी आप शादी कर बैठते हैं। तो वो क्या होता है, शादी महीने भर 2 महीने, अब तो ऐसे ही चल रही हैं शादियां, क्योंकि सबने ये सोच लिया है कि ऐसा करना ठीक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप महापाप कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, एक कर लेती हैं, एक से मुकदमे से पीछा छूट गया, 2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, फिर क्या करते हैं, दूसरे की तैयारी करते हैं। तो वही गिरह पड़े हैं। आपने फिर शक्ल देख के शादी कर ली, वो तो फिर टूटनी है। तो इसमें क्या होता है, दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ता है। तो आपका पैसा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, शोहरत सब नष्ट हो जाता है। तो मित्रों, हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी शादी करें, धनु राशि वाले हैं या कोई भी राशि वाले हैं या धनु लगन वाले हैं, तो आप पत्रिका मिलाकर करें, तभी आपकी शादी टिक पाएगी और जब ही आपका वैवाहिक जीवन सुखदपूर्ण हो पाएगा। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पत्रिका चेक कराइएगा। ये नहीं है कि आपने बस वो कर ली, भले ही आपकी शादी महीने 2 महीने लेट हो जाए, उसमें तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो रट्टे फजीते होंगे उससे आप बच जाओगे। और ये 100% लिखा हुआ है, क्योंकि ग्रह पीछा नहीं छोड़ते हैं। सुबह से उठ के द्वंद्व, वाद
और कलह की स्थिति बनेगी। जब आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, आपका व्यापार बुद्ध खराब हो जाएगा। और आप नौकरी करते हैं तो आपका फाइनेंस खराब हो जाएगा, आप नौकरी पे नहीं जाएंगे क्योंकि घर में कलेश का वातावरण बना रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि दिक्कतों में फंस जाएंगे। तो आप पत्रिका में लाके शादी करिए और सुखद वैवाहिक पूर्ण जीवन का आनंद लीजिए। तो आज तीसरे घर में, तो आज हम बात कर रहे थे शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। तो वो थर्ड हाउस में प्लेसमेंट होंगे तो धनु राशि वालों को देंगे वारा चौतरफा लाभ। और 13 अप्रैल सन 2022 से हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण हो चुका है और गुरुदेव बृहस्पति चौथे स्थान में विराजमान हो चुके हैं अब मीन राशि में। तो ये क्या हुआ कि हंस महापुरुष राजयोग बना। इस महीने धनु राशि वालों को 2 राजयोग का महालाभ मिल रहा है और जो कि 27 अप्रैल सन 2022 से दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य शुक्रदेव धनु राशि वालों के मालव्य योग का निर्माण कर चुके हैं और मालव्य योग चतुर्थ हाउस में ही बना रहे हैं। तो धनु राशि वालों को 2 राजयोगों का महालाभ मिलने वाला है और 9 ग्रह भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो धनु राशि वालों की बहुत ही अच्छी तरक्की के योग आ चुके हैं। और आप ये बात मेरी लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि गुरु की वाणी ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी है। अगर गुरु ने कह दिया तो वो काम आपका होके दम लेगा। ये गुरु का प्रॉमिस है। क्योंकि जब ग्रहों की गणना किसने की? ग्रहों की गणना की गुरु ने। अगर गुरु नहीं होते तो सृष्टि के ज्ञान का निर्माण कैसे होता और पाराशर ज्योतिष के अनुसार जो ज्योतिष ज्ञान है वो कैसे आता? तो गुरु के ही द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इस ब्रह्मांड में 9 ग्रहों की जो जानकारी पृथ्वी पे लेके आया वो गुरु ही बृहस्पति है। तो गुरु को ही साक्षात बृहस्पति का रूप कहा गया है। और हम जो बात कहते हैं आपसे वो आप लगा के देखिएगा, आपकी जिंदगी में 100% सच होगी। और हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन चल रहा है, ग्रहों का आपको धनु राशि वालों को लाभ मिलने वाला है तो वो 100% मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि अपने जो कर्म कर रहे हैं उसमें हताश नहीं होना है और आपको अपने कर्म करते जाना है और प्रयासों को तेज कर देना है। तो इसमें व्यवसाय को लेके बता रहे थे हम कि जो व्यवसाय नहीं चल रहा था वो व्यवसाय चलेगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कैरियर बना रहे थे, और शुक्र क्या है? लग्जरीज का कारक है, मीडिया का कारक है, शुक्र मॉडलिंग का कारक है, शुक्र रंगमंच का कारक है, शुक्र भौतिक विलास जीवन का कारक है। तो जब धनु राशि वालों के चतुर्थ हाउस में आ रहे हैं तो जो बच्चे कंपटीशन से संबंधित तैयारी कर रहे थे, मॉडलिंग का जो क्षेत्र अपनाना चाह रहे थे या सोशल मीडिया से संबंधित क्षेत्र अपनाना चाह रहे थे, कला का क्षेत्र अपनाना चाह रहे थे, उसमें वो तरक्की होगी और वो पास हो जाएंगे। और उनके जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे थे या करियर को लेके कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, सीए की तैयारी कर रहे थे, तो वो टेस्ट क्लियर कर जाएंगे और वो एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो उन पे ग्रहों की कृपा आने लगेगी और साढ़े साथ ही उन्हें 100% लाभ देके जाएगी। तो ये रहा व्यवसाय का और शिक्षा का क्षेत्र। आप धनु राशि वालों के विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो धनु राशि वालों के विवाह के योग बने हुए हैं, प्रबल विवाह के योग बने हुए हैं। आपकी शादी इस साल पूर्ण रूप से हो जाएगी और आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तो आपको निश्चिंत हो जाइए, अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए और आपकी इस वर्ष शादी के योग चल रहे हैं तो आपकी विवाह भी संपन्न हो जाएगा। फिर धनु राशि वालों के स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं। तो जब ये साढ़े साथी उतर रही है तो धनु राशि वालों का जो स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब था और वो अस्पताल के चक्कर काट काट के परेशान थे, तो ये सब शनिदेव का कहर था, उनकी ही माया थी। तो इसी कारण से वो बीमार थे, अस्वस्थ चल रहे थे, उन्हें डॉक्टरी इलाज नहीं मिल रहा था, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था। कोई सर्जरी के लिए जा रहे थे तो अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा और उनका जो सर्जरी है या ऑपरेशन है वो भी सफल हो जाएगा और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है।
तो निश्चिंत हो जाइए स्वास्थ्य को लेके। आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब करियर को लेके धनु राशि वालों की 7.5 का जो प्रभाव उतर रहा है उस पर क्या रहेगा। जो लोग नौकरी करना चाह रहे थे, जो कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था जिन्होंने, तो उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और जो जैसे प्राइवेट जॉब चाह रहे थे, उनको मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा था, सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वो मनचाही नौकरी मिल जाएगी और जॉब मिल जाएगी और मनचाही सैलरी भी उन्हें प्राप्त होगी। तो धनु राशि वालों के चौतरफा लाभ के योग बने हुए हैं और मान सम्मान जो उनका खो गया था अगले 7.5 साल में, वो अब दोबारा शनिदेव बाइज्जत बरी कर रहे हैं उन्हें 7.5 से, और उनकी यात्रा को सुखदपूर्ण बना रहे हैं। तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और 2 राजयोग जो आपके केंद्र में बन रहे हैं उसके लिए गुरुदेव बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र बरसा रहे हैं महाकृपा। तो अप्रैल के महीने में 7.5 जब उतर जाएगी तो धनु राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है और धनु राशि वालों को मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। अपना कार्य करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए और ग्रहों की कृपा का लाभ लेते जाइए। जब देखिए आप ये कहते हैं कि मुझे उपाय बताइए, कमेंट के माध्यम से मेरे पास आते हैं कि हमें गुरु दीदी उपाय बताइए, तो देखिए जब पॉजिटिव ऑरा चल रही होती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन चल रही होती है तो आकाश मंडल से हमारे ऊपर पॉजिटिव रेंजें आती हैं, तो हमें उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस एक उपाय करना होता है, वो भी कर्म। अगर हम सत्कर्म करेंगे और अपने प्रयासों को तेज कर देंगे तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मित्रों, ये था 29 अप्रैल की 7.5 समाप्त होने पर धनु राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू की शुरुआत। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।